जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है कैमरामैन जाके एक माइक पकड़ के लोगों के पास चला जी क्या जी नया किधर है नया पाकिस्तान, तो लोग बुरा भला कहते हैं कि जी महंगाई हो गई और वाकई महंगाई हुई है, किधर है नया पाकिस्तान। बेचारे लोगों के इतना पानी आया हुआ, आप जाएं जी बताइए जी आपके क्या हालात हैं, तो वो कोई तारीफें करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुश्किलात में घिरे लोगों से पूछा जाता है कि किधर है नया पाकिस्तान। ये सवाल परेशान लोगों से किया जाएगा तो वो बुरा भला ही कहेंगे। लॉकडाउन का कहने वाले किसी फर्द के पास जवाब नहीं था कि गरीबों का क्या बनेगा। मोदी ने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन लगाया, आज भारत पर अल्लाह का अजाब आया हुआ है। वज़ीर आज़म का रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहा कि इस मंसूबे में नए पाकिस्तान का तस्वुर नजर आ रहा है। आर्मी चीफ की लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन खालिद सुलहरिया शहीद के अहले खाना से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शहीद के इसाल सवाब के लिए फातिहानी की। शहीद लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन के अहले खाना के अज़्म की तारीफ की। आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन की बहादुरी को खिराज अकीदत पेश किया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन शहीद ने मादरे वतन के दिफा के लिए जान का नजराना पेश किया। मुतहिद और अपने हीरोज की कदरदान कौम के अज़्म को कोई खतरा मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। नवाज शरीफ की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 सितंबर को हाजिरी के लिए नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। नैब की जानिब से एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत मंसूख करने की दरखास्त पर फैसला। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए कि जमानत लेकर बाहर जाने वाले ने सर्जरी नहीं कराई, ना ही अस्पताल में दाखिल हुआ। नवाज शरीफ की मेडिकल सर्टिफिकेट एक कंसल्टेंट की राय है जो किसी अस्पताल की तरफ से नहीं। अभी तक किसी अस्पताल ने नहीं कहा कि वो कोरोना की वजह से नवाज शरीफ को दाखिल करके इलाज नहीं कर पा रहा। जमानत का अदालती हुक्म खत्म हो चुका है, जिसके अपने असरात हैं। नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स का इलाज उनके दिल की बंद शरियानों को खोलने के प्रोसीजर के बाद किया जाएगा। वो हाई रिस्क कैटेगरी के मरीज हैं और उनके दिल के इलाज के लिए तमाम इकदाम की ज़रूरत है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट उनके वकील डॉक्टर अमजद ने लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ का कहना था कि वो पाकिस्तान की जेल में तनहा कैद थे, उनकी हालत वहाँ ज़्यादा ख़राब हुई। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने एक बयान में कहा कि नवाज शरीफ को दिल के मर्ज से मुतल्लिक प्रोसीजर की ज़रूरत है। कोविड-19 हाई रिस्क मरीज होने और इन्फेक्शन के खतरे की बायस उनका प्रोसीजर अब तक नहीं किया जा सका। वो ज़ेर इलाज हैं और उन्हें बरतानिया में मुसलसल तिब्बी निगहदाश्त की ज़रूरत है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म उसी मुकदमे में है जिसमें खुद सजा देने वाले जज अरशद मलिक ने जबरदस्ती फैसला दिलवाए जाने का इतराफ़ किया है। जज के इतराफ़ जुर्म के बाद सजा की क्या हैसियत रह जाती है। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा आपको ऐसे जज चाहिए जिनसे फ़ोन पर फैसले कराए जा सकें। जजों और अदालतों पर हमले आपकी पुरानी रविश है। जजेस की वीडियोस लीक और ब्लैकमेल करते हुए आपको दुनिया ने देखा। सर्टिफाइड चोर का अवार्ड पाने वाली मरियम सफदर को नहीं भूलना चाहिए, वो जमानत पर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इलाज के बाद नवाज शरीफ वापस आकर अदालत में पेश हो गए। एहसन इकबाल ने कहा कि रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि नवाज शरीफ का कोरोना के दौरान सफर करना जानलेवा हो सकता है। अगर नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स गलत हैं तो डॉक्टर यास्मीन राशिद इस्तीफा पेश करें, जिन्होंने रिपोर्ट्स की तस्दीक की। इमरान खान इस्तीफा पेश करें। काबीना ने इन रिपोर्ट्स पर नवाज शरीफ को जाने की इजाजत दी। नवाज शरीफ का फैसला आ गया, उनमें जरा भी कानून की पासदारी है तो फैसला कबूल करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कई ऐसे कैदी हैं जो उनकी निस्बत ज़्यादा खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हैं। उनके अमाल जेल वाले हैं लेकिन वो जेल में रह नहीं सकते। अब हमजा को भी जेल नागवार गुजर रही है और वो अस्पताल जाना चाहते हैं।
मुआविन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स का मजाक नून लीग ने बनाया। प्लेटलेट्स को स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स के उतार चढ़ाव की तरह पेश किया जाता रहा। मियां साहब की रिपोर्ट्स में हेर फेर किया गया। नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक दुआ गो हैं। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद अब तक कानून की गिरफ्त में ना आ सका। शरीक मुलजिम शफकत 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मरकजी मुलजिम आबिद से टेलीफोनिक राब्ते रखने वाले चीचा वतनी के 2 भाई गिरफ्तार कर लिए गए। आबिद और शफकत के साथ वारदातें करने वाला एक और मुलजिम बाला मिस्त्री भी गिरफ्तार। बाला मिस्त्री उस वारदात में शामिल नहीं था, वारदात से पहले रास्ते से ही वापस चला गया था। खातून से ज्यादती और डकैती के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल कर दी गई। मुकदमा गुज्जरपुरा थाने में खातून के रिश्तेदार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। सीसीपीओ कहते रहे वो खातून रात को बाहर गई क्यों, सजा तो उन्हें होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कि पूरे मुल्क की तवज्जो इस तरफ मबजूल की जा रही है कि सरेआम फांसी होगी। पीपल्स पार्टी इस पर यकीन नहीं रखती। ज़िया दौर में सरेआम फांसी दी गई तो जराइम कम होने की बजाय बढ़े। सेनेटर रज़ा रबानी ने कहा कि सरेआम फांसी से मुआशरा मजीद जालिम होगा, कानून साजी से कुछ नहीं होगा। आपने बिल पास किए लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। एतजाज एहसन ने कहा था कि रियासत होगी माँ की जैसी, यहाँ रियासत डाइन जैसी बन गई है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि ज्यादती के मुलजिमान को सरेआम फांसी मसले का हल नहीं, निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात की जानी चाहिए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उनका कहना था कि एक राय ये है कि माजी में मुलजिमान को फांसी पर लटकाया जाता तो नए वाक़यात न होते। पाकिस्तान में आदाद व शुमार इस बयानिए को तक़वियत नहीं देते। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है कि मुल्क में बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और हम फरसुदा बिल पेश कर रहे हैं। सेनेट में बेटियों की इज्जत पर बात करने का टाइम नहीं, इदारों का काम अवाम की नुमाइंदगी करना है। नून लीग के सेनेटर आसिफ किरमानी ने कहा कि सीसीपीओ लाहौर की माफ़ी कबूल नहीं, उनका इस्तीफा चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि नून लीग वाले सीसीपीओ के इस्तीफे के पीछे लगे हैं, इस्तीफे से क्या मिल जाएगा। विफाकी काबीना के इजलास में सानिया मोटरवे पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने कहा कि ऐसे मुजरिम किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। काबीना अरकान का ज्यादती के मुलजिमान को सख्त और फौरी सजाएं देने पर इत्तफाक। ये भी कहा कि तमाम जमातों को मिलकर कानून साजी की जरूरत है। सियालकोट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाक़या पेश आया तो यहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में तकरीर पर सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ती और समाजी हलकों की जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ एक रोज़ पहले ऐवान में सानिया मोटरवे पर गुफ्तगू करते हुए मोटरवे की तामीर का क्रेडिट लेना ना भूले। सानिया मोटरवे की इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहा कि जिस सियालकोट मोटरवे पर यह हौलनाक वाक़या पेश आया वो नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाई। इस पर अपोजिशन अरकान ने खूब डेस्क बजाई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में अपने बयान पर माजरत कर ली। कहा कि कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल के दौरान मुनासिब अल्फाज का तयन नहीं कर सके। सब की तरह इस वाक़े पर दिल गिरफ्ता है। उम्मीद है कि हुकूमत सियालकोट मोटरवे पर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मुआविन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि अब देखते हैं कौन शहबाज शरीफ को हटाने का मुतालबा करता है। सीसीपीओ लाहौर के गलत बयान का बुरा मानना भी दुरुस्त था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की इखलाक से गिरी बात पर उनसे इस्तीफा लेना चाहिए।
कौमी असम्बली ने तीसरा इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। तरमीम के तहत तफ्तीशी ऑफिसर 60 दिन में दहशतगर्दी में रकूम की फराहमी का सुराग लगाएगा। तफ्तीशी ऑफिसर को खुफिया ऑपरेशंस, मवासिलात का सुराग लगाने, कंप्यूटर सिस्टम का जायजा लेने का इख्तियार होगा। अदालत को तहरीरी दरख्वास्त देकर मजीद 60 दिन की तौसी हासिल की जा सकती है। अपोजिशन का उजलत में कानून साजी पर ऐवान में एहतजाज। कराची में दरिंदगी का एक और वाकया। बल्दिया कायम खानी कॉलोनी में हमला आवरों ने झुग्गियों में रिहाइश पजीर माजूर खातून को भी ना छोड़ा। इज्तिमाई ज्यादती में मुलव्विस एक मुलजिम गिरफ्तार। दूसरे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। मुतासरा माजूर खातून एक मजदूर की बीवी है। गरीब खानदान पहाड़ पर बनी झुग्गियों में रहता है। इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स में स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की इतलात पर अमरीकी सिफारतखाना ने अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी शहरी को बाद मकामात पर एहतियात बरतने की हिदायत। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम बढ़ने के तासुर को मुस्तरद कर दिया। कहा कि अमरीकी सिफारतखाने का बयान मफरूजों पर मबनी है। लाहौर एक बार फिर कूड़े के ढेर में तब्दील होने लगा। वेस्ट मैनेजमेंट की 2 में से 1 सफाई कंपनी की मशीनें खराब हो गईं। बेशतर इलाकों में कचरे के ढेर लग गए। लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, एम्प्रेस रोड, किला गुज्जर सिंह, हबीबुल्ला रोड और नवाही आबादियां शदीद मुतासिर। मुतल्लिका सफाई कंपनी को नोटिस भेज दिया गया। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शादी हॉल्स भी खुल गए। समाजी फासले और मास्क के साथ शादी हॉल्स में तकारीब। पंजाब के शादी हॉल्स में मजमूई गुंजाइश के 50% अफराद को तकरीब में शमूलियत की इजाज़त। खैबर पख्तूनख्वा में शादी हॉल्स में स्टाफ 50% कम अफराद पर मुश्तमिल। रात 10 बजे के बाद किसी भी शादी हॉल में तकरीब की इजाज़त नहीं होगी। सिविक सेंटर कराची में सरकारी अफसरान का तनाज़ा खूनी तसादुम में तब्दील। एक दूसरे पर गोलियां चला दी। डिप्टी डायरेक्टर लैंड गुलिस्तान जौहर वसीम उस्मानी और असिस्टेंट डायरेक्टर वसीम रजा हलाक। असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल हफीज जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। झगड़ा रकम के लेन देन पर हुआ या जमीनों की अलॉटमेंट पर। पुलिस ने ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट इमरान शाह को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट और चेकिंग के बावजूद असलहा अंदर कैसे पहुंचा, सिविक सेंटर की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान। पाकिस्तान की मारूफ थिंक टैंक कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप ने कराची के मसाइल के हल के लिए चार्टर पेश कर दिया। चार्टर में कराची सिटी गवर्नमेंट को मजीद बाइख्तियार बनाने, शहर के तमाम अहम इदारे उसके कंट्रोल में देने, कराची में दोबारा मरदमशुमारी कराने और मेयर कराची का इंतखाब बराह रास्त वोटिंग से करने का मुतालबा। सर्कुलर रेलवे, सीवरेज लाइन, सड़कों की बहाली और K4 जैसे अहम तरक्याती मंसूबों समेत के इलेक्ट्रिक की बेहतरी पर फौरी काम करने की भी तजवीज़। बानी कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप अजफर एहसन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह है। कराची का मसला पैकेज से हल नहीं होगा, कराची का मसला सिस्टम को ठीक करने से हल होगा। बदीन में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। तेज हवाओं से खेमे उड़ गए। मुख्तलिफ सेम नालों में पड़ने वाले शगाफों से सैकड़ों छोटे बड़े गाँव बददस्तूर ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन का कहना है कि बिलावल भुट्टो की आमद के बाद राशन मिला, उसके बाद कोई इमदादी सामान नहीं पहुँचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात सिंध के ज़ेरी इलाकों में बारिश का इम्कान। कराची के शुमाली और मशरकी हिस्से में रात के औकात में भी बारिश का इम्कान। भारत को शंघाई ताउन तंजीम के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इजलास में हजीमत का सामना। अजीत डोवल का पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे पर एतराज़ मुस्तरद। पाकिस्तान ने जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। आलमी कानून के मुताबिक भारत को जम्मू कश्मीर को अपना इलाका करार देने का हक नहीं। मुआविन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ ने इजलास के बाद सहाफ़ियों को बताया कि 11 सितंबर को भारत ने रूस से पाकिस्तान के नक्शे पर एतराज़ किया था। हुकूमत ने रूस को तहरीरी जवाब दिया। रूस ने पाकिस्तान की नुक्ता नज़र की तायीद की। अजीत डोवल इजलास छोड़कर चले गए। रूस के कौमी सलामती के मुशीर की तकरीर भी न सुनी।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 187 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और इसराइल के वज़राए ख़ारजा ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के बाद इसराइल को तस्लीम करने वाली अरब रियासतों की तादाद 4 हो गई। मिस्र 1979 और उर्दन 1994 में इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। मुआहदे के खिलाफ फ़लस्तीन के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन का कहना है कि इसराइल के साथ मुआहदे ज़िल्लत आमेज़ है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान मुमकिन तौर पर जनरल सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका पर हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान ने ऐसा किया तो 1000 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। ईरान का कहना है कि अमेरिका कोई नई स्ट्रेटेजिक गलती ना करे, बसूरत दीगर अमेरिका को ईरान के फैसला कुन रद्द अमल का सामना होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। मलाई खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज्यादा दर्जा रात तुरबत में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची और पेशावर 37, लाहौर 36, इस्लामाबाद 35, कोयटा और जम्मू 31, गिलगित 27, श्रीनगर 23 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और वज़ीर-ए-आज़म आज कौमी टीम के 3 साबिक कप्तानों वसीम अकरम, मिसबाहुल हक, मोहम्मद हफीज और मौजूदा टेस्ट कप्तान अजहर अली से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव भी मौजूद होंगे। एजेंडा डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट बंद करने का मामला है। मोहम्मद हफीज ने बेरोजगार डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के मुस्तकबिल का सवाल उठाया है।